नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की बेटी का पुणे में 25 फरवरी को शव मिलने के बाद माता पिता का पति पर गंभीर आरोप। पति के अवैध संबंधों के चलते विनीता की हुई मौत, वही दोनों की 1 साल की बेटी की मौत के लिए पति को ठहराया जिम्मेदार। देवबारी के समीप टीला का खेड़ा गांव में ठाकुर जी के मंदिर को लेकर उपजे विवाद के बाद ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। समाज के प्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 27 मार्च को। कश्मीर के महाराज डॉक्टर करण सिंह पीएचडी की उपाधि एवं गोल्ड मेडल को करेंगे वितरण। अब खबरें विस्तार से। लेक सिटी के रहने वाली विनीता जैन का पुणे में 25 फरवरी को शव मिलने के मामले में विनीता के माता पिता सहित अन्य परिवारजनों ने उसके पति पर हत्या के आरोप लगाए हैं। साथ ही 1 साल पूर्व विनीता जैन की बेटी की मौत के मामले में भी उसके पति हिमांशु जैन को जिम्मेदार ठहराया है। हिमांशु शहर की सिख कॉलोनी सेक्टर 11 का निवासी है। 2017 में शादी के बाद से दोनों पुणे में रहकर नौकरी कर रहे थे। इस बीच 25 फरवरी को विनीता जैन के परिजनों को किसी रिश्तेदार ने घटना की जानकारी दी, जबकि हिमांशु जैन उस वक्त मौके पर ही मौजूद था। आरोप है कि हिमांशु जैन का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी विनीता को थी और इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। विनीता के परिजनों का ये भी आरोप है कि हिमांशु ने विनीता की हत्या कर पूरी घटना को आत्महत्या का रूप दे दिया है, जबकि मौके पर मिले साक्ष्यों और हिमांशु की हरकतों से प्रतीत होता है कि उसने हत्या कर दी है। दीक्षा नाम की एक महिला से चल रहे अफेयर की जानकारी मृतिका विनीता ने अपने स्वयं से दोनों के परिजनों को बताई थी। हिमांशु ने दीक्षा के साथ अवैध संबंधों को स्वीकार किया था। बाद में हिमांशु ने उनके परिजनों से विनीता के परिजनों को आश्वस्त किया था कि हिमांशु आगे ऐसी गलती नहीं करेगा। बावजूद इसके हिमांशु अपनी आदतों से बाज नहीं आया और विनीता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। झगड़ा होने पर विनीता के साथ मारपीट भी करता था। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, जबकि उसके पास मिली एक चिट्ठी हिमांशु ने लिखी है। इसके अलावा विनीता की एक बेटी थी, उसकी 1 साल पूर्व ही मौत हो गई थी, जिसका जिम्मेदार भी हिमांशु ही है। विनीता के परिजनों ने बताया कि सीरत की मौत विनीता की मौत से ठीक 1 साल पहले हुई थी। सीरत की मौत के बाद से ही विनीता लगातार टूटती जा रही थी कि इसी बीच उसको अपने पति हिमांशु के अवैध संबंधों का पता चला। 6 महीने पहले परिजनों को पूरी घटना बताई थी। बाद में हिमांशु और उसकी प्रेमिका दीक्षा दोनों को अहमदाबाद में बुलाकर समझाया था। दोनों के माता पिता की मौजूदगी में दोनों ने गलती स्वीकार करते हुए आगे से ऐसा नहीं करने का वचन दिया था। कुछ महीने बाद फिर दोनों का अफेयर जारी रहा और विनीता पूरी तरह से टूट गई। विनीता जैन जो इस परिवार की बिटिया है, हेमंत कुमार जी की बेटी है, उसकी शादी 2017 में हिमांशु जैन नाम के व्यक्ति से हुई है। दोनों ही मूल रूप से उदयपुर के निवासी हैं, किंतु शादी के बाद से ही हिमांशु और विनीता पुणे में रहकर नौकरी कर रहे थे। हिमांशु का किसी अन्य दीक्षा नाम की लड़की के साथ में अवैध संबंध था, जो शादी के बाद विनीता जैन को मालूम चला। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुए। 6 महीने पहले जुलाई 2024 में विनीता जैन ने अपने परिवार को इस पूरी घटना के बारे में बताया कि हिमांशु का किसी अन्य के साथ संबंध है और हिमांशु का व्यवहार विनीता जैन के प्रति सही नहीं है। 25 फरवरी 2024 को विनीता और हिमांशु की एक गुड़िया सीरत, जिसका 11 महीने की बहुत ही छोटी आयु में आकस्मिक उसका निधन हो गया। उसके बाद में विनीता अभी हाल ही उदयपुर में थी। 6-8 दिन वो उदयपुर में रही और वो पुनः पुणे गई थी। पुणे जाने के बाद 25 तारीख को इस परिवार को ये जानकारी मिली कि विनीता ने कहीं पर सुसाइड कर लिया उसके फ्लैट पर। जब ये परिवार अगले दिन पुणे पहुंचा और वहां पर विनीता के शव को देखा मोर्चरी में, तो इस परिवार को ये अंदाज़ा लग गया था कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हिमांशु ने विनीता की हत्या की है और इसको आत्महत्या का रूप दिया है। परिवार ने वहां पर एक कंप्लेंट भी फाइल की है। 4 मार्च 2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना सांगवी पुणे में दर्ज की गई है
उसके बाद से हिमांशु लगातार फरार है। हिमांशु का कोई पता नहीं चल रहा है। वहाँ की पुलिस भी यहाँ पर आकर उन्होंने भी यहाँ पर तलाश की, किंतु हिमांशु की कोई खबर उन्हें अभी तक मिली नहीं है। हिमांशु फरार है। आपको फोटो मिले उसमें ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल। विनीता जैन के जो हमने विनीता जैन को वहाँ देखा मोर्चरी में, तो उसके नाक और कान में से खून जमा हुआ था, खून बह रहा था। उसके बाद में उसके शरीर पर 2-3 जगह गहरे नीले रंग के निशान थे, जो कहीं ना कहीं संभवतः मारपीट के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण हुए हैं। जी, पुलिस ने हमको जो फोटो दिखाए थे डेड बॉडी के, एक पलंग, कमरे के अंदर पलंग के ऊपर 2 चेयर लगी हुई थी और उसके ऊपर फ्लोर से अगर सीलिंग की हाइट देखी जाए तो वो केवल मात्र 9 फीट है। विनीता का जो शव लटका हुआ था फंदे से, उसके पैर, दोनों ही पैर मुड़े हुए थे और कुर्सी को टच कर रहे थे। इसीलिए ये किसी भी प्रकार से आत्महत्या नहीं लग रही है। ये हत्या करने के बाद उसको जैसे तैसे प्रयास करके पंखे से लटकाया गया और उसको आत्महत्या का रूप दिया है। हिमांशु के परिवार से एक बार जरूर बात हुई थी, वो भी समाज के मोहतबरों ने बात करवाने का प्रयास किया था। हमने जानना चाहा था कि वास्तव में क्या घटनाक्रम रहा था, किंतु हिमांशु ने जिस तरह से इस पूरी घटना की व्याख्या की थी, समझाया था, कहीं पर भी ये नहीं लग रहा था कि विनीता जैन ने आत्महत्या की हो, बल्कि जिस कमरे में विनीता का शव मिला है वो कमरा अंदर से लॉक नहीं था, उसका दरवाजा कोई तोड़ के बॉडी बरामद नहीं की गई है, वो कमरा खुला हुआ था। आप कैसे हिमांशु ने स्वयं इस परिवार के सामने, हमारे सामने स्वीकार किया है कि दीक्षा उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है और सीरत की मृत्यु के बाद दीक्षा उसके हर दुख और दर्द को समझने लगी है। दीक्षा के बिना वो नहीं रह सकता है। आपका उदयपुर के प्रशासन से अब क्या मांग है और अगर आपको न्याय की गारंटी? बिल्कुल, उदयपुर प्रशासन से यही मांगे, इस पूरे मामले की जांच, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होना चाहिए, बारीकी से होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से आत्महत्या नहीं है बल्कि एक हत्या है। और इसके बाद अगर हम जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम वहाँ सेशन कोर्ट से और हाई कोर्ट से, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट से भी हम वहाँ पर रीट और पिटीशन लगाएंगे और वहाँ पर ये मांग करेंगे कि उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवाई जाए। मैं विनीता का मामा होता हूँ। मेरा मीडिया के लोगों से, पुणे पुलिस से और लोकल पुलिस से ही निवेदन है कि बेटी को मारा गया है। हमने उनको फ़ोटो देखे हैं, हमें कोई शक नहीं कि उसने, हमें पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है। मैं सबसे ही चाहता हूँ कि बच्चे को न्याय मिले, उदयपुर की बेटी को न्याय मिले। उदयपुर देवारी के समीप टीला का खेड़ा गांव में ठाकुर जी के मंदिर पर कब्जा करने को लेकर उपजे विवाद के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस की ओर से की जा रही जांच से असंतुष्ट ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और पुलिस पर जांच में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन करने आए ग्रामीणों ने बताया कि भंवरलाल भोई, दलीचंद भोई, देवीलाल सहित अन्य कुछ लोग समाज के लोगों के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाया और कानूनी कार्यवाही करने पर आमादा है। साथ ही पुलिस ने भी निष्पक्ष अनुसंधान न कर मात्र समाज प्रतिनिधियों पर लगाए गए झूठे आरोपों को सच मानते हुए उन्हें गिरफ्तार करने पर आमादा है। इससे संपूर्ण समाज में रोष व्याप्त है। ऐसी झूठी कार्यवाही के कारण समाज की प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लगा है। भंवरलाल द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूची में समाज के मोहतबरों के विरुद्ध जो कथन किए गए हैं कि ये लोग माहौल को तनावपूर्ण कर रहे हैं, मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, ठेकेदार बन रहे हैं, जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, ऐसे कथनों से समाज के प्रतिनिधियों की मानहानि हो रही है। ऐसे में भंवरलाल भोई, दलीचंद भोई, नक्षत्रमल भोई, देवीलाल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर ठोस कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि समाज के प्रतिनिधियों की छवि धूमिल नहीं हो। आज हम चारों चौगलों के मेवाड़, मालवा, छप्पन मेवाड़, मेवल सभी क्षेत्र से 140 गांवों के पंच यहाँ पे पधारे हैं और हम लोगों के खिलाफ टीला खेड़ा के भंवरलाल, देवीलाल, दलीचंद, कुछ 4 लोगों ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है जो झूठा है। हम पे आरोप लगाया गया है कि का पानी बंद कर दिया, ऐसा प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। हम उसके विरोध में न्याय की मांग करने के लिए एसपी साहब के पास में प्रस्तुत हुए साहब, और पूरे समाज के लोग हम एक हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी साहब पे प्रस्तुत हुए। हम पे 4 भुजा मंदिर पे आना जाना बंद करवाने का आरोप लगाया है। उका पानी, नल, लाइट और कुएं, बावड़ी, हैंडपम्प से आदि पानी वगैरह सारा बंद कर दिया, ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाया उन लोगों ने, झूठा आरोप लगाया। ऐसा उनकी व्यक्तिगत भावना है साहब। लिखित में है या कुछ ऐसा? उन्होंने लिखित में हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जैसा वहाँ पे हुआ नहीं है।
उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों द्वारा समाज के 140 गांवों के मौतबीर वहाँ पे थे, उसमें से हम 12 लोगों के खिलाफ प्रताप नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि भाई हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। विद्या प्राचीरिणी सभा की संगठक इकाई भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 27 मार्च को संस्थान के खेल मैदान पर आयोजित किया जाएगा। बुधवार को तैयारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए चेयरपर्सन प्रोफेसर SS सारंग देवोत ने बताया कि 103 वर्ष पुरानी इस ऐतिहासिक संस्था का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसे ऐतिहासिक समारोह बनाना है। नोबल्स के नाम सदृश इसकी गरिमा के अनुरूप समारोह को करने का प्रयास रहेगा। समारोह में 5000 से अधिक विद्यार्थी व शहर के गणमान्य नागरिक भाग लेंगे, जिसके लिए विशाल पंडाल बनाया जाए। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कश्मीर के महाराजा डॉक्टर करण सिंह कश्मीर द्वारा PhD धारकों को उपाधि व श्रेष्ठ विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। अध्यक्षता महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ करेंगे और समारोह से पूर्व NCC कैडेट्स द्वारा अतिथियों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह राठौर ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 2020 से 2025 तक के PhD उपाधि, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में 2024 तक के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपाधि व गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। होली के त्योहार को लेकर लोगों में अपने घर पर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रही है। रोडवेज प्रबंधक ने बताया कि उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड से आसपास के जिलों सहित अन्य राज्यों में जाने वाले बसों का माकुल इंतजाम है। रोडवेज प्रबंधक ने बताया कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसों को लगाया जाएगा। इधर बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के लिए प्रबंधन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। यहां से सभी रूटों पर 20 से 25 मिनट के अंतराल में बस रवाना होगी। बता दें कि वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होने से बस पूरी भर कर जा रही है। वहीं डिपो में बसों की संख्या 75 से अधिक है। होली पे जो बढ़ते हुए यात्री बहाव को देखते हुए हमारी तैयारियां पूरी है। हमारे पास एक्स्ट्रा बसेस की भी हमने व्यवस्था की हुई है। अभी सुबह से लोकल में देखें तो जैसे बांसवाड़ा रूट और डूंगरपुर रूट पे थोड़ा ज़्यादा यात्री बहाव है और वो अभी तक तो एक्स्ट्रा बसेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि दोनों रूटों पे अपनी 15 से 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी में बसेज हैं। तो अभी तो कंटिन्यू चल रहा है और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास एक्स्ट्रा बसों की व्यवस्था है। जिस भी रूट पे ज़रूरत पड़ेगी यात्री बार के अकॉर्डिंग हम उस रूट पे एक्स्ट्रा बसेस की व्यवस्था करेंगे। अक्सर होली पे क्या रहता है सर, ज़रूरत पड़ती है, भाड़ कितना ज़्यादा रहता है? नहीं, ज़रूरत ज़्यादा एक्स्ट्रा बसेज की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि अब सारे रूटों पे राजस्थान रोडवेज की बसों की फ्रीक्वेंसी अच्छी है। तो और फिर भी हम वैकल्पिक व्यवस्था रखते हैं कि अगर दबाव ज़्यादा आता है, यात्री बार ज़्यादा आता है तो लेट तक हम एक्स्ट्रा बसेस की व्यवस्था रखते हैं उसके लिए। तो कितनी है डिपो के पास टोटल बस? डिपो में उदयपुर डिपो में 75 बसेज हैं। और कितने रूट्स पर चलती है? रूट्स तो काफ़ी है, जैसे जयपुर रूट है, लोकल में देखें तो बांसवाड़ा रूट है, डूंगरपुर है, जाडोल फलासिया का रूट है, प्रतापगढ़ रूट है, चित्तौड़गढ़ रूट है, सभी रूटों पे है। गोविंदा रूट है, आबू रोड सिरोही का, सभी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के सेक्टर 14 स्थित जय श्री काली कल्याण शक्तिपीठ में बुधवार को फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। फागोत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे मंदिर परिसर में गुलाल की रंगीन आभा छाई रही। कई घंटों तक चले कार्यक्रम में भक्त भक्ति में सरूबान नजर आए। कार्यक्रम के दौरान भजन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से मधुर समा बांध दिया। श्रद्धालु कल्लाजी बाबूजी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे और उनके साथ होली का आनंद लिया। भक्तिमय माहौल और रंगों के इस उत्सव ने श्रद्धालुओं को आनंद और भक्ति की गहराइयों में डुबा दिया। उदयपुर जिला कलेक्टर होली के त्योहार से पहले आदिवासी अंचल कोटड़ा उपखंड क्षेत्र के दौरे पर निकले। बुधवार को कलेक्टर ने कोटड़ा उपखंड क्षेत्र में दौरे के दौरान CLG की बैठक भी ली। जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बुधवार को कोटड़ा उपखंड क्षेत्र के पुलिस थाना मांडवा की चौकी जुड़ा और CLG बैठक करते हुए होली का त्योहार शांतिपूर्ण मनाने की अपील की। बैठक में CLG सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि त्योहार पर किसी तरह का माहौल नहीं बिगड़े, इसका ध्यान रखना सभी की जिम्मेदारी है। पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, लेकिन जब तक आमजन का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। बैठक में कोटड़ा उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार, पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह, थानाधिकारी देवीलाल सहित CLG सदस्य मौजूद रहे।
एजुकेशन कंपनी फिजिक्स वाला ने राजस्थान में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है और उदयपुर में अपने पहले टेक एनेबल्ड पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर का उद्घाटन किया है, जो हिरणमंगरी मेन रोड पर स्थित है। पीडब्ल्यू के राजस्थान के अन्य शहरों जैसे जयपुर, कोटा, सीकर और जोधपुर में भी कई केंद्र हैं। उदयपुर विद्यापीठ केंद्र का उद्घाटन पीडब्ल्यू के सीईओ ऑफलाइन अंकित गुप्ता द्वारा किया गया, जिसमें 12 टेक इनेबल्ड कक्षाएं हैं, जो एक अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करता है। सीईओ ऑफलाइन फिजिक्स वाला के अंकित गुप्ता ने कहा कि पीडब्ल्यू में हम हमेशा छात्रों के सिखाने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके खोजने का प्रयास करते हैं। हमारा मानना है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तलाश में अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए भावनात्मक और आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है। उदयपुर में अपना पहला पीडब्ल्यू विद्यापीठ केंद्र खोलकर हमारा लक्ष्य टेक इनेबल्ड गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उनके घरों तक और करीब लाना है और देश भर में अधिक से शैक्षिक हब स्पॉट विकसित करना है। वर्तमान में पीडब्ल्यू के पास भारत के कुल 20 राज्यों में 150 से अधिक विद्यापीठ के पाठशाला सेंटर है। इसके अलावा पीडब्ल्यू SC/ST के लिए रजिस्ट्रेशन भी जारी है, जिसमें हिस्सा लेकर विद्यार्थी 90% तक की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। यह परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से होगी। इसमें कक्षा 7 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी बैठ सकेंगे। जेईई या नीट के लिए ड्रॉप लेने वाले विद्यार्थी भी इसमें बैठ सकेंगे। उदयपुर के सभी अभिभावकों और बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रितेश अग्रवाल एंड आई एम फिजिक्स टीचर बाय हार्ट। फिजिक्स वाला विद्यापीठ का उदयपुर सेंटर का इनॉग्रेशन है आज का दिन, और ये उन सभी बच्चों के लिए जो जेईई और नीट जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये बहुत अच्छा मौका है। विद्यापीठ का कोटा, जयपुर, सीकर, जोधपुर के बाद ये 5वां शहर है उदयपुर में, और सभी बच्चों के लिए क्लासेज हमारा अप्रैल 1st वीक से स्टार्ट होंगी। और विद्यापीठ और फिजिक्स वाला के बारे में, अलग सर के बारे में सारे बच्चे जानते हैं। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम है कि अलग सर बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो और विद्यापीठ को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है ना, 3 साल से भी कम समय में हम 150 से ज़्यादा शहरों में हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये बोलना चाहूँगा कि उदयपुर विद्यापीठ सेंटर विजिट करें, और जो भी आप सोचते हैं, नीट, जेईई, जो भी कोर्स आप एडमिशन, एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की बेटी का पुणे में 25 फरवरी को शव मिलने के बाद माता पिता का पति पर गंभीर आरोप। पति के अवैध संबंधों के चलते विनीता की हुई मौत, वही दोनों की 1 साल की बेटी की मौत के लिए पति को ठहराया जिम्मेदार। देवबारी के समीप टीला का खेड़ा गांव में ठाकुर जी के मंदिर को लेकर उपजे विवाद के बाद ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। समाज के प्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 27 मार्च को कश्मीर के महाराज डॉक्टर करण सिंह PhD की उपाधि एवं गोल्ड मेडल को करेंगे वितरण। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।